अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3-4 बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज की तारीख में 2546 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करेंगे, जबकि इनके लिए 11 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से अलग अलग मुल्कों के लिए चलाई गई हैं, जिसमें से 2 फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया के लिए भी चलाई गई हैं। और पहली जो फ़्लाइट है वो इंडिया त्रिवेंद्रम के लिए चलाई गई है, जबकि दूसरी जो फ़्लाइट है वो कुवैत से अहमदाबाद के लिए चलाई गई है। जबकि एक फ़्लाइट जो है वो ढाका के लिए भी चलाई गई है और एक फ़्लाइट जो है वो कतर दोहा के लिए भी चलाई गई है और बाकी टोटल यहाँ पर 11 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए चलाई गई हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 719 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल इस वक्त कुवैत में 27,762 केस अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 8 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 220 हो चुकी है। यहाँ पर आपको पता चले कि एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1513 कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 12,899 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें 265 कुवैती शहरी, 156 इंडियन शहरी और 104 मिस्र के शहरी और 48 बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं, जबकि बाकी अलग अलग मुल्कों के लोग यहां पर शामिल हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो केस रिकॉर्ड पे आए हैं उनमें फरवानिया में 209, अहमदी में 184, जहरा में 170, हावली में 101, कैपिटल में 55 और यहाँ पर जलेब अल सुवैक में 45, महबोला में 42, अब्दली में 39 और सालमिया में 37 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि अब अभी इस वक्त कुवैत में 14,643 केस ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी फिलहाल बीच में छूट दिया गया था और जिसके नतीजे में काफ़ी सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए और कुवैत से अपने मुल्कों के लिए जा चुके हैं जो इलीगल तरीके से कुवैत में मौजूद थे। जबकि अभी भी जो वजारत दाखिला है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जराये ने बताया है कि अभी भी 1,20,000 गैर मुल्की जो इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हैं। और अभी आपको पता चलें कि इनमें से जो 1,20,000 रह रहे हैं इनमें से 30,000 इंडियन शहरी हैं, जबकि 25,000 बांग्लादेशी और 20,000 मिस्र और 12,000 श्रीलंकाई, 10,000 फिलिपीनी, 9,000 सीरियाई, 8,000 इथियोपियाई, 4,000 पाकिस्तानी और 4,000 इंडोनेशियाई शहरी शामिल हैं। यानी कि इतने लोग अभी भी कुवैत के अंदर जो रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग अभी मौजूद हैं। तो ये उम्मीद पाई जा सकती है कि आने वाले टाइम में कुवैत हुकूमत जो है जब थोड़े बहुत हालात जो हैं वो नॉर्मल हो तो दोबारा जो है वो छूट दे सकती है, जिससे कि जो लोग अभी कुवैत में इलीगल तरीके से मौजूद हैं वो लोग दोबारा जो है उनको मौका दिया जाए और वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क जा सकें। अगली खबर यह है कि कुवैत के विदेश मंत्री शेख डॉक्टर अहमद अल नासिर ने सोमवार को नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान जो है वो कई मुद्दों पर बात जो है की गई है। और यहाँ पर जो रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं जो इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं और जिन्हें कैंपों में रखा गया है उन तमाम लोगों को वापस ले जाने के हवाले से भी बातचीत की गई है और बहुत ही जल्द हो सकता है उन तमाम लोगों की जो वापसी है अब की जाए। जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे थे कि भाई जो कुवैत में इलीगल लोग जिन्हें कैंपों में रखा गया है उन तमाम लोगों को कब तक भेजा जाएगा, तो यहाँ पर अब जो है वो उम्मीद पाई जाती है कि बहुत जल्द ही उन तमाम लोगों की जो है वो नेपाल की वापसी करा दी जाएगी।